जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। देखिए, एसएससी जीडी ने फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। देखिए, अब की बार तीनों चीजें एक साथ होने वाली हैं। पहले फिजिकल अलग होता था, मेडिकल अलग होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होता था और इनके लिए अलग अलग मेरिट तैयार होती थी। लेकिन इस बार आप सभी को एक बार मौका दिया जा रहा है। जो व्यक्ति फिजिकल पास होंगे उनको भी मेडिकल से गुजरना होगा, उनको भी मेडिकल करवाने का मौका मिलेगा। तो देखिए, जो व्यक्ति अगर फोर्स में भर्ती ना भी होना चाह रहे हैं, उन्होंने पेपर दिया था, तो भाई आप भी जरूर जाइए। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ पेपर इसलिए दे देते हैं कि हमें सिलेक्शन तो नहीं लेना, हमें ज्वाइनिंग तो नहीं लेनी है, सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि तैयारी कैसी है हमारी। तो आप जाइए जरूर, फिजिकल मारिए और उसके बाद मेडिकल करवा के आइए। क्योंकि मैंने 2 बार मेडिकल करवाया एसएससी जीडी के अंदर, तो इससे ये पता लग जाता है हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। शरीर का बहुत अच्छे से मेडिकल होता है, डिटेल मेडिकल, बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल होता है इसमें, और इससे हमें ये पता लग जाता है हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इसके एडमिट कार्ड जो है 23 तारीख से फिजिकल मेडिकल शुरू हो रहे हैं। एडमिट कार्ड आज से ही डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको तब तक, जब तक कि आपका मेडिकल ना हो जाए, अपने आप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यानी किसी के कोई चोट फाइट ना लग पाए। अगर आपको कोई चोट लग जाती है या मान लिया किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, तबीयत ना खराब होने पाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप मेडिकल से जो अनफिट हो जाएंगे स्वयं ही। और आपके लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वहां, उसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है। पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप इसमें देख लीजिए। और सबसे खास जरूरी बात जो है, जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तीनों चीजें एक साथ होनी है। तो आप अपने साथ 6-7 दिन की व्यवस्था करके जाएं। यानी कि खाने की, रहने की, रुकने की, यानी कि सोने की सारी व्यवस्था अपने आप करनी होगी, आपको अपने खर्च पे करनी होगी। 6-7 दिन तक का भी समय लग सकता है, उन्होंने साफ साफ कह दिया। और ये व्यवस्था आपको करनी है अपने आप। कैसे करनी है, कहाँ रुकना है, क्या लेके जाना है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, ये सब चीजें आपको करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिजिकल, मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। दूसरा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या डीएल या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई सा भी एक पहचान पत्र के रूप में आपके पास होना चाहिए। दूसरा, 10th, 12th या ग्रेजुएशन, या देखिए हाई स्कूल पास की भर्ती थी, अगर आपने हाई स्कूल ही भरा है फॉर्म भरते समय, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि किसी ने इंटर भी भर दिया है तो इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि किसी ने ग्रेजुएशन भी भरा है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मूल निवास प्रमाण पत्र का ये ध्यान रखना है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, ये देख लेते हैं कि स्टेट वाइज मेरिट कौन से स्टेट की डाउन जाती है, तो उसी स्टेट से फॉर्म भर देते हैं। जबकि आपके पास मूल निवास जो होता है दूसरे स्टेट का, तो आप वहां पकड़े जाएंगे भाई। ऐसा नहीं करना है, आपको उसी स्टेट से फॉर्म भरना होता है जिस स्टेट के आप मूल निवासी हैं, यानी कि जहां का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है। यदि आप अदर स्टेट से भरेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC और EWS। यदि आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है, किस जाति से फॉर्म भरा है, किस कैटेगरी से फॉर्म भरा, तो उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप SC से हैं तो SC का, ST से ST का, OBC से हैं OBC का, EWS कैटेगरी से हैं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी से भरा है, यानी कि कोई कैटेगरी नहीं, तो उसमें जो है आपके पास कोई जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। अनरिजर्व वालों के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, ये सेल्फ अटेस्टेड, या पहले क्या होता था, जो डॉक्यूमेंट लेते थे किसी गेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाते थे, और गेटेड ऑफिसर जो है अटेस्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें करते थे, मना कर देते थे, नहीं करते थे। इसलिए अब जो है भर्ती बोर्ड ने, आयोग ने ये सुविधा कर दी है कि अभ्यर्थी से ही अटेस्ट करवाए जाएंगे। जो भी वो डॉक्यूमेंट लेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड, यानी उस पर स्वयं प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद आपको अपने साइन करने होंगे, किसी गेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं है। 4 पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए आपके पास, 4 फोटो होने चाहिए। उसके बाद 2 फोटोकॉपी सेट और डॉक्यूमेंट,
2 सेट और अलग से लेके जाने हैं। 1 सेट लगता है वैसे, लेकिन आपको 2 लेके जाने हैं, कभी कोई दिक्कत ना हो। 2 सेट अलग से फोटोकॉपी के लेके जाने हैं। एक तो अटेस्टेड हो गया आपका, और 2 अलग से लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेके जाने हैं, क्योंकि एक आध व्यक्ति को अपने साथ लेके जाइए भाई। 6-7 दिन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो एक भाई या पिताजी या कोई ना कोई बड़े सदस्य को अपने साथ जरूर लेके जाएं, जिससे आपके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने में और सहूलियत रहे। ये हो गया। यदि आपने एनसीसी भी लगाया है, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसको भी लेके जाइए। फिर एक सबसे जरूरी बात क्या होती है, वहां आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। अब फिंगर के लिए आपके बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको साफ करके जाइए। बहुत बार क्या होता है बाएं हाथ के अंगूठे में, यानी कि अगर आपका अंगूठा साफ नहीं होता है तो उसको जो है स्कैन नहीं कर पाता ठीक से, इसलिए अपने अंगूठे को साफ करके जाइए बिल्कुल। यदि अब ये देखिए, ये महिलाओं के लिए है। यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसे जो है अलग से समय दिया जाएगा, वो फिजिकल मेडिकल के लिए ना जाए। अगर कोई गर्भवती है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दे डॉक्टर से बनवा के, और उसको जो डिलीवरी के बाद अलग से समय दिया जाएगा। ये ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखिए, ये सारी बातें आपको पता चल गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। जब तक आपका फिजिकल या मेडिकल ना हो जाता है, तब तक ना तो आपके कोई चोट लगनी चाहिए और ना ही आपकी तबीयत खराब होनी चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना। मान लिया आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं, पहले से पेपर को भी आपने पास कर लिया है और फिजिकल की भी तैयारी कर ली है, लेकिन उस दिन आपको बुखार आ गया या तबीयत खराब हो गई, कुछ और होगा तो दिक्कत हो जाएगी, या आपके कोई चोट वोट लग गई, तो उसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है भैया, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी है और अन्य जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर